ये वीडियो हमारा पार्ट 10 है और इसमें हम शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। देखिए, जब भी हमें भाग का शेषफल निकालना होता है तो हम पूरा एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं और लास्ट में हमें भाग का शेषफल मिलता है ना। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर शेषफल ही निकालना है ना, तो आप शेषफल प्रमेय की सहायता से भी शेषफल निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि शेषफल प्रमेय होता क्या है। तो मैं लिख रहा हूँ शेषफल प्रमेय, है ना, कि शेषफल प्रमेय होता क्या है। चलिए तो मैं लिख रहा हूँ अभी, ये हमारा शेषफल प्रमेय होता है। यदि किसी बहुपद px को, है ना, बहुपद को हम px से डिनोट करते हैं ना। बहुपद को किस चीज़ से दर्शाते हैं हम? px से दर्शाते हैं ना। तो यदि किसी बहुपद px का घात बड़ा होना चाहिए, घात को हम n मान ले रहे हैं ना, वो बड़ा होना चाहिए 0 से, है ना। चलिए हम ये समझेंगे कि क्यों होता है 0 से बड़ा, है ना। तो यदि किसी बहुपद px का घात 0 से बड़ा हो तो उसे x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa होगा, है ना। pa होगा 2 मिनट, pa होगा जहाँ एक बात ध्यान रखना है, जहाँ ये a जो है ना, a कोई वास्तविक संख्या होगा, है ना। जहाँ a कोई वास्तविक संख्या है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, संख्या है। चलिए अब हम इसको समझते हैं। देखिए, यदि किसी बहुपद px का घात n, यानी कि बहुपद का घात n 0 से बड़ा हो, इसका साफ मतलब ये है कि वो अचर बहुपद नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर 0 से छोटा होगा बहुपद का घात तो वो बहुपद ही नहीं होगा। किसी भी व्यंजक का घात पूर्ण संख्या होता है तभी तो वो बहुपद कहलाता है, नहीं तो वो व्यंजक ही रह जाता है ना, वो बहुपद नहीं कहलाता है। अगर किसी भी बहुपद का घात ये पूर्ण संख्या नहीं होता है तो वो बहुपद होता ही नहीं है। तो पूर्ण संख्या में हमारा एक 0 आ जाता है, बाकी 1 2 3 4 5 है ना, यानी कि जो भी प्राकृत संख्या होता है वो। तो इसमें कह रहा है कि घात क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। मतलब इसका साफ क्या मतलब हो गया कि वो अचर बहुपद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अचर बहुपद का ही घात क्या होता है? 0 होता है। उसमें आगे ये कह रहा है तो उसे x माइनस a से, है ना, x माइनस a से। देखिए बहुपद जो है ना, बहुपद हमारा x पर बहुपद है ना, चर हमारा क्या है उस बहुपद में? x है ना। तो x माइनस a से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? pa। मतलब pa का मतलब क्या? x के जगह पर a रखेंगे, है ना, तभी हमारा शेषफल मिल जाएगा। अब हम समझते हैं, देखिए ये pa ही क्यों? ये p यहाँ पे x के जगह पे a जो आया है ना, वो मतलब इस बहुपद का ये x माइनस a का ये भाजक जो है ना, भाजक का शून्यक है, वो जो है सो भाजक का शून्यक है। तो देखिए अभी हम यहाँ से निकाल रहे हैं, x के जगह पे हमारा a जो आएगा ना, वो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, है ना, भाजक से आएगा। देखिए अभी x माइनस a है और देखिए इसका शून्यक निकालेंगे तो शून्यक कैसे निकलेगा? शून्यक हम निकालना सीखे थे ना, जब हम शून्यक निकालना होता है तो हम शून्य के बराबर कर देते हैं बहुपद को, है ना। तो इस बहुपद को हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हमारा इस बहुपद का शून्यक निकल जाएगा। तो x और इधर देखिए a माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x के जगह पे हमारा a आ गया ना, वही तो कह रहा है। x के px है, यहाँ पे pa है, मतलब x के जगह पे क्या आ गया? a आ गया। तब यहाँ से हम बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। और अब हम आगे इसको हल करके देखते हैं प्रश्नों में, है ना। चलिए तो मैं इसको उधर लिख देता हूं, है ना, ये हमें शून्यक निकालना ही पड़ेगा हर बार, है ना। तो इसको मैं उधर लिख रहा हूं, उसके बाद हम देख रहे हैं, है ना। चलिए देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता दे रहा हूं, है ना। देखिए यहाँ पे x माइनस जो भी संख्या रहेगा, a कोई वास्तविक संख्या रहेगा, है ना। आप a समझने के लिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है ना। चलिए x माइनस a रहेगा, मतलब x माइनस कोई भी संख्या हो सकता है, x माइनस 1 हो सकता है, x माइनस 2 हो सकता है, x माइनस 3 भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी संख्या हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर माइनस में रहेगा तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। देख रहे हैं आप, x माइनस a था, हमारा x बराबर क्या आ गया? a, है ना। माइनस यहाँ पे a था, यहाँ पर हमारा x की जगह पे क्या आ गया? प्लस में, है ना। तो ये बात आप ध्यान भी रख सकते हैं, ये आपको मदद करेगा। और अगर यहाँ पे प्लस में होगा तो यहाँ पे आपका क्या चीज़ में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान भी रख सकते हैं, या फिर बार बार निकाल करके देखेंगे तो निकाल करके ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम इसको किसी बहुपद में मान रख करके देखते हैं, भाग लगा करके देखते हैं, हमारा शेषफल निकल जाएगा वहाँ से। चलिए
चलिए तो मैं एग्जाम्पल के लिए दो बहुपद ले रहा हूँ और उसमें एक बहुपद में ना दूसरे बहुपद से भाग दूंगा, है ना। भाग पूरा नहीं दूंगा, बस इस प्रमेय की सहायता से मैं उसका शेषफल ज्ञात करूंगा और आप रफ में कहीं पर भाग देकर भी देख लेंगे कि उसका सही शेषफल आया है या नहीं। चलिए वैसे शेषफल प्रमेय से सही शेषफल मिल जाता है ना। तो चलिए मैं कोई दो बहुपद ले रहा हूँ, जैसे कि एक बहुपद px ले रहा हूँ, है ना। px अगर ले लूँ x³ माइनस 2x² प्लस x और ये -2, है ना, ये बहुपद ले लिया, है ना। और दूसरा बहुपद qx ले रहा हूँ, है ना, दूसरा बहुपद qx, है ना, जो भाजक रहेगा हमारा। चलिए ये रहेगा, मान लीजिए x और क्या ले लूँ, x प्लस या माइनस ले लूँ, प्लस में ले लेता हूँ या माइनस में, x -2 रहे, है ना। चलिए क्योंकि यहाँ पे x -1 के रूप में है तो x ये 2 ले लिया हूँ, इसी के रूप में ले लिया हूँ, है ना। अगर आपको बोले कि px को qx से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, px को ये qx से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, क्या होगा, है ना। चलिए इसका शेषफल बताने को बोला है तो आप क्या करेंगे, भाजक का शून्यक निकालेंगे, है ना। यही जो हमारा पता चलेगा यहाँ से ना, यहाँ से क्लियर पता चल रहा है। देखिए x -2 है ना, x -a था तो x के जगह पे क्या आ रहा था, a आ रहा था ना। तो यहाँ पे x -2 है तो x के जगह पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा प्लस में, है ना। चलिए तो हम करके भी देख लेते हैं, इसका शून्यक निकाल ही लेते हैं। तो देखिए हल, देखिए हल क्या हो जाएगा, ये x -2 है और इसका हम शून्यक निकालेंगे तो 0 के बराबर करेंगे, है ना। तो x बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, प्लस में 2 मिल जाएगा, है ना। अब चलिए ये 2 जो आया है ना हमारा, अब हम इस बहुपद में जो हमारा ये px जो है ना, px में हम हर जगह क्या रखेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम 2 रखेंगे तो हमारा शेषफल मिल जाएगा, है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, है ना। चलिए यहाँ पे नीचे रख रहा हूँ, तो चलिए रख रहा हूँ, है ना। तो हमारा बहुपद क्या है, px हमारा है x³ - 2x² प्लस x और -2, है ना। चलिए अब x बराबर हमें क्या रखना है, 2, तो p में x से जगह पे हम 2 रखेंगे, है ना। p2 ही ना हमारा शेषफल होगा, पढ़े तो है यहाँ पे, है ना। x बराबर a मतलब x बराबर यहाँ पे 2 है, x बराबर यहाँ पे 2 आएगा, ये -2 है तो प्लस में 2 आ जाएगा ना। तो देखिए हमारा शेषफल यहाँ से मिल जाएगा। p2 रखने पर ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, x के जगह पे मैं 2 रख रहा हूँ, -2x² है तो 2 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये x है तो यहाँ पे 2 रखना है, 2 और -2। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं, p2 पर हमारा क्या आया, ये 2 का क्यूब है मतलब 8 हो जाएगा ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, उसके बाद -2 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना, 2 का वर्ग 4 ही ना होता है, और प्लस 2 और -2। अब आगे देखिए p2 हमारा क्या आता है, 8 - 4 दूना 8 हो जाएगा और प्लस 2 -2, है ना। अब देखिए 8 में से 8 गया तो 0 और उसके बाद 2 में से 2 गया तो 0, है ना, ये से कट जाएगा, ये 2 में से 2, तो हमारा p2 क्या आ गया, p2 हमारा आ गया 0, है ना। ये हमारा 0 जो आया है ना, मतलब ये हमारा शेषफल हो गया, p2 ही हमारा शेषफल होगा, है ना। हमने पढ़ा है ना कि a ही हमारा शेषफल होता है x - a से भाग देने पर। तो अभी हम x - 2 से भाग दिए हैं तो हमारा p2 यानी कि चर के जगह पे 2 रखने पर हमारा शेषफल मिल गया, ये हमारा शेषफल हो गया। भाग का शेषफल क्या हो गया, 0। आप भाग रफ में करके देख सकते हैं, इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल क्या मिलेगा, 0 आएगा, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, इसको मिटा करके। चलिए मैं अभी 2 बहुपद ले रहा हूँ, है ना। चलिए अभी ये हमारा px रहेगा, यदि px रहेगा अगर आपका 2x⁴ माइनस 3x³, उसके बाद प्लस 2x और प्लस 9, है ना। और उसके बाद भाजक यानी कि qx ले रहा हूँ एक दूसरा, ये अभी मैं प्लस वाला लूँगा, है ना। माइनस वाला था तो माइनस वाला मैं एग्जाम्पल देख ही चुका हूँ, है ना। अभी प्लस वाला देखते हैं। तो यदि अगर आपको भाग देना रहे x + 4 से ही दे दीजिए, है ना। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या आप ले सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ ये लिया हुआ है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे ना। वैसे भी आपको जो बताया हूँ x - a रहेगा तो x जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस में a, और x प्लस में a रहेगा तो वहाँ पे माइनस में a आ जाएगा, है ना। तो आप निकाल ही लीजिए शून्यक, कोई दिक्कत नहीं है। x + 4 है ना तो 0 के बराबर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर ये 4 इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में, है ना। चलिए अब उस बहुपद में x के जगह पे 4 रखिए, है ना। तो px में ये आपका भाजक है ना, ये आपका भाजक है, अभी मैं लिखना भूल गया, और ये आपका भाज्य है ना। भाज्य है मतलब इसको भाग देना है इससे, है ना। चलिए तो मैं भाग दे रहा हूँ, शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल निकाल रहा हूँ, है ना, शेष निकाल रहा हूँ, क्या बचता है। तो चलिए
अभी हमें x के जगह पे क्या रखना है, चर के जगह पे -4 है ना, निकाले है ना अभी, तो x के जगह पे -4 रखेंगे। चलिए बहुपद तो पहले मैं लिख लूँ, ये बहुपद है हमारा, तो 2x का पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x और प्लस 9 है ना। चलिए, और चर के जगह पे क्या रखना है, -4, तो मैं रख रहा हूँ x के जगह पे -4 रखूँगा, -4 रख दिया है ना। चलिए, जहाँ जहाँ पे भी x है आप क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो बराबर 2 गुना x का पावर 4 है, तो मतलब -4 का पावर 4 हो जाएगा, माइनस 3x³ है, मतलब 3 गुना x के जगह पे -4, -4 का पावर 3 हो जाएगा है ना। और उसके बाद प्लस 2 गुना -4 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 9 हो जाएगा। चलिए आगे हम हल करते हैं इसको। ये देखिए p -4 पे हमारा क्या होता है, ये 2 गुना और ये -4 का वर्ग क्या हो जाएगा, ये घात जो है सो सम संख्या में मतलब प्लस में हो जाएगा ना, जो भी -4 को आप 4 बार गुना कीजिए, -4 गुना -4 गुना -4 गुना -4 क्या होता है, माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा है ना। और ये गुना कीजिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके क्या हो जाएगा, 64 चौके 4 चौके 16 और 6 चौक 24 1 25, 256 आ जाएगा आपका है ना। तो यहाँ पे हमारा आ गया 256। उसके बाद देखिए यहाँ पे -3 गुना 4 का वर्ग 3 है, सॉरी -4 का वर्ग 3 है, तो आप जो ना विषम बार किसी चीज़ को गुना करते हैं तो माइनस में ही रह जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस में आएगा, कितना आएगा 4 चौके 16, तो कितना आ गया, ये यहाँ पे आ गया -64 है ना, यहाँ पे आ गया -64 है ना, क्योंकि घात विषम था। चलिए अब हम देखते हैं प्लस माइनस माइनस और 4 दूना 8 हो जाएगा और उसके बाद प्लस 9 है ना। आगे देखिए, आगे हम करते हैं, देखिए आगे ये p -4 रखने पर क्या आता है, देखिए 256 को 2 से गुना कीजिए, तो 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 5 2 10 11 का 1 हासिल 1 2 दूना 4 1 5 है ना, 512। उसके बाद ये -3 और -64 को गुना कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस है ना, और 4 3 12 का 2 हासिल 1 6 3 18 1 19 192 है ना। और आगे देखते हैं, ये -8 रह जाएगा और प्लस 9 रह जाएगा। आगे हम ये देखते हैं P4 हमारा क्या आता है, P-4 क्या आता है हमारा, ये देखिए प्लस में यहाँ पे है, प्लस में यहाँ पे ये है और ये है, तो ये तीनों जुड़ जाएगा, तो जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 9 4 13 13 का 3 हासिल 1 है ना। और उसके बाद 9 1 10 हासिल 1 लगा के 11 का 1 हासिल 1 और 5 1 6 हासिल 1 लगा के 7 713 और माइनस में सिर्फ 8 है, तो -8 है ना। चलिए आगे हम हल करते हैं इसको, तो P-4 पे हमारा क्या आता है, देखिए P-4 पे आपका आ जाएगा 713 में से 8 गया तो 713 में ये 705 हो जाएगा है ना, यह आपका शेषफल हो जाएगा है ना, यही आपका शेषफल होगा। अगर आप भाग भी दे करके देखेंगे तो ये आपका शेषफल आएगा इस बहुपद का है ना। तो हमने शेषफल प्रमेय को देख लिया कि आप शेषफल प्रमेय की सहायता से भी शेषफल निकाल सकते हैं ना। ये देखिए हमारा शेषफल प्राप्त हो गया ना, इस तरह से आप भाग भी देंगे इसको तो यही आएगा बहुपद में है ना। अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक गुणनखंड प्रमेय। चलिए अब हम गुणनखंड प्रमेय देख लेते हैं। देखिए मैं गुणनखंड प्रमेय लिख रहा हूँ, यदि किसी बहुपद को हम px से लिखते हैं ना, px, यदि किसी बहुपद px को x माइनस a से भाग देने पर अगर शेषफल यानी कि क्या, p हमारा pa है ना, यदि pa है ना, शेषफल यही ना होता है हमारा pa अगर 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए तो हमारा भाजक x माइनस a बहुपद px का, बहुपद हमारा यही है ना px का एक गुणनखंड होगा। जैसे कि आप देखिए एक चीज़ रफ में समझिए, यहाँ पे समझिए, उसको मैं मिटा दूंगा है ना। देखिए अगर आप 20 को अगर आप 4 से भाग देते हैं ना, तो क्या कितना मतलब लगेगा, 4 5 20 है ना, ये पूरी तरह से कट गया है ना। मतलब इसका क्या है कि यानी कि 20 का गुणनखंड 4 है ना, मतलब आप 20 को ना गुना में खंडन करेंगे तो 4 गुना 5 लिख सकते हैं ना, उसके गुणनखंड में 4 आ सकता है ना, तो ये होगा है ना, यही इसका गुणनखंड कहलाएगा। मतलब 4 से भाग लगाने पर 20 पूरी तरह से कट गया है, मतलब शेष 0 आ गया है ना, यानी कि शेष हमारा 0 आ गया है, 0 आ गया ना, तो मतलब 4 जो है ना, 4 जिससे भाग दिया गया था वो 20 का गुणनखंड है ना, 20 का गुणनखंड क्या है, 4 है ना, ये बात ही है। तो यही तो प्रमेय कर है, यदि किसी बहुपद px को x माइनस a से भाग देने पर
किसी बहुपद px को x माइनस a से भाग देते हैं और शेषफल हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाए तो हमारा भाजक x माइनस a जिससे भाग दिए है ना वो x माइनस a बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो वही तो जिससे भाग दिया हुआ है ना और शेषफल हमारा 0 आ गया है तो वो इस बहुपद का क्या है, ये सॉरी इस यानी कि मान लीजिए अचर बहुपद ही है ये, इसका एक ये क्या हो जाएगा, ये हो गुणनखंड हो जाएगा, है ना, यही बात तो कह रहा है। तो इसी को हम समझते हैं। अब इसको मिटा करके एग्जाम्पल से देख लेते हैं ना। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए 2 बहुपद ले रहा हूँ, है ना, और उसको भाग लगा करके देखेंगे, है ना, एक से दूसरे बहुपद में भाग लगाएंगे, है ना। अगर शेष 0 आ गया तो वो एक बहुपद का दूसरा बहुपद जो है ना वो उसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये px अगर मैं ले लूँ, px ले लूँ x³ है ना प्लस x² प्लस x और प्लस 1 है ना, और qx ले रहा हूँ, है ना, ये भाजक रहेगा हमारा। qx अगर मैं ले लूँ x प्लस 1 है ना। चलिए अब हम अगर करना हो क्या, px को भाग देना हो, px को भाग देना हो qx से, है ना। चलिए ये भाग दे रहा हूँ, है ना। तो बताना है हमें क्या कि क्या 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 qx px का एक गुणनखंड है, तो वही हम चेक करेंगे, भाग दे करके देखेंगे इस बहुपद से उस बहुपद में, है ना। तो चलिए मैं भाग दे रहा हूँ, x प्लस 1 से भाग दूंगा क्या चीज़ में, उसमें। आप शेषफल प्रमेय की सहायता से भी इसका शेषफल निकाल सकते हैं ना। शेषफल निकालेंगे, अगर शेषफल 0 आ गया तो इसका गुणनखंड ये है, और अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड ये नहीं है। तो चलिए मैं भाग दे करके ही देख ले रहा हूँ, है ना। इससे भाग दूंगा उसमें x³ प्लस x² प्लस x और प्लस 1 में भाग दूंगा इससे, है ना। तो चलिए भाग दीजिए। x का पढ़ा कितनी बार पढ़िएगा, जो आपका x³ आ जाएगा, तो x का पढ़ा आप x² बार पढ़िएगा तो x³ आ जाएगा, यहाँ पे आप घटा देंगे, घट गया, है ना। चलिए 1 से भी गुणा करेंगे उसमें तो प्लस 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 और x² हो जाएगा ना। यहाँ पे प्लस का निशान है तो नीचे में प्लस का निशान है तो माइनस का निशान देंगे और ये भी घट जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको उतारेंगे, x प्लस 1 को, है ना, नीचे उतारेंगे। चलिए अब x का पहाड़ा कितनी बार पढ़िएगा, जो प्लस में x आ जाएगा, तो आप x का पहाड़ा प्लस 1 बार पढ़िएगा तो आपका x आ जाएगा ना। चलिए यहाँ पे भी घट जाएगा, 0 हो गया ना। अब 1 से भी 1 को गुना करेंगे, प्लस 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 ही रह जाएगा, है ना, और 1 एकम 1। यहाँ पे भी प्लस का निशान है तो घटा देता है, माइनस का निशान लगाएंगे ना, ये भी घट गया, ये क्या आ गया हमारा 0, है ना। तो अभी हम क्या कहेंगे कि ये px का गुणनखंड ये qx है ना। बहुपद px का गुणनखंड बहुपद qx है ना। तो अभी हमने ये भी देख लिया, गुणनखंड प्रमेय भी देख लिया, है ना। किसी भी एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे, है ना, और शेषफल अगर आपका 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये जिसमें भाग दिया गया था ना उसका गुणनखंड जिससे भाग दिया गया था वो है ना। ये भाज्य का गुणनखंड भाजक है, यही हम कहेंगे, है ना। तो ये तो आसान ही है ना, गुणनखंड प्रमेय तो आसान ही है ना। इस वीडियो में इतना ही। अब हम प्रश्नावली 2 का D करेंगे अगले वीडियो में, है ना। आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।